इस धरती पर जितने भी इंसान हैं वो सभी इस एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ये परिवार है खुदा का, इस निरंकार का, इस परमपिता परमात्मा का। सारे ही इसके ही संतान हैं, इसीलिए भक्तजन सबका भला मांगते हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं कि संसार सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। रूप बिना यह बहुरूपिया कई रूपों में आता है, कहे अवतार अलख का दर्शन सतगुरु सिर्फ कराता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है धरती को स्वर्ग बनाते चलें। साध संगत जी, संत कबीर जी ने अपनी पंक्तियाँ उस समय कही थी जब मध्यकाल का भारत जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े के भेदभाव में उलझा पड़ा था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विशेषकर धर्म पर कुलीन वर्ग यानी ऊंची जाति का वर्चस्व था। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, श्रवण, मंदिरों में पूजन अर्चन वंदन और साधु समाज में शिरकत करना समाज के छोटे वर्गों और समुदायों के व्यक्तियों के लिए कठिन था। और यदि कोई ऐसा साहस करता भी तो वह तिरस्कार का पात्र बनता। उस समय एक तरफ देश इस्लाम की कट्टरता से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ समाज हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों में डूबा हुआ था। ऐसे में कोई सीधा सरल व्यक्ति भक्ति करे तो कैसे करे, क्योंकि उस समय भक्ति तो संप्रदायों और वर्गों के पैमानों से नापी जा रही थी। इन परिस्थितियों में कबीर जी जैसे तथाकथित छोटी जाति वालों को भक्ति का दान कौन दे। ऐसा कौन कुलीन संत हो जो उन्हें शिष्य रूप में स्वीकारे। ऊपर से स्थिति यह कि कबीर को ना तो हिंदू धर्म कर्म पर विश्वास और ना इस्लाम की इबादत के तौर तरीकों पर यकीन। कबीर जी कर्म से बुनकर थे और स्वभाव से अक्खर फक्कड़, जहाँ चाह वहाँ राह। इसे नदी नाव संजोग ही कहें कि प्रभु प्राप्ति की आकंठ प्यास लिए काशी के घाट पर लेटे कबीर को भोर काल में स्नान के लिए आए गुरु रामानंद के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। सतगुरु ने कृपा की और उन्हें राम नाम का बोध प्राप्त हुआ। रामानंद जी से प्राप्त दृष्टि ने कबीर जी को निर्गुण निराकार सत्ता की उपासना के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, असीम अनंत अविनाशी अजर अमर निराकार की अनुभूति कर कबीर गा उठे। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घड़ी, नैनन रह समाए। अर्थात इस अनंत परम सत्ता को आँखों में तो समेटा जा सकता है, लेकिन यह व्याख्या से परे है, इसलिए इसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभु प्राप्ति से जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसका साक्ष्य यह है कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इस प्रकार कबीर जी की मैं का विलय तू में हो गया। कबीर जी ने अपने आप को इस निरंकार प्रभु के समक्ष समर्पित कर दिया। यह समर्पण ऐसा रंग लाया कि भक्त और भगवान एक ही हो गए। दोनों एक ही रंग में रंग गए, और रंग भी ऐसा जो संसार में देखने को न मिले। साहब कबीर सर्व रंग
रंगिया सब रंग रंग से न्यारा। कबीर जी ने जाना कि ये निर्गुण निरंकार तो पहले भी था, किंतु इसकी अनुभूति तब हुई जब सद्गुरु मिला। अगर सद्गुरु माया का यह घूंघट नहीं उठाता तो जीवन व्यर्थ ही जाना था। कबीर जी ने एक और सांसारिक रिश्तों में सबसे अहम गुरु के रिश्ते को स्वीकारा। बिन सतगुरु अपनों नहीं, कोई जो यह राह बतावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सपने ना पीतम आवे, तपन यह जिया की बुझावे। तो दूसरी ओर कबीर जी ने गुरु और गोविंद, निराकार और साकार में सगुण साकार सद्गुरु को प्रथम पूज्य स्वीकारा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। मानव जीवन में अगर साकार न मिलता तो निराकार भी नहीं मिलता। सो पहले साकार को नमन, फिर निराकार का वंदन। अब कबीर जी जो आर्थिक सामाजिक स्तर पर तो निचली पायदान पर थे ही, मानसिक स्तर पर भी दासत्व भाव को स्वीकार करते चले गए। उन्होंने मान लिया कि जीवन का सार स्वयं को अदना मानने अर्थात दास भाव को अपनाने में ही है। दास भाव स्वीकार करना व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। संसार में हर इंसान आता तो खाली हाथ ही है, लेकिन यहाँ प्राप्त पदार्थों के अभिमान में वह किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं होता। अहम भाव से उत्पन्न अभिमान के कारण भक्ति के लिए भी प्रभु के समक्ष इंसान का सिर नहीं झुकता। संत कबीर जी का भाव सदा यही रहा कि गुरु की कृपा से जब यह बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अपने आप को दासत्व भाव में ही रखना उचित है। प्रभु परमात्मा, सतगुरु और मानव मात्र के चरणों का दास बने रहने में ही भक्ति की सार्थकता है। अन्यथा बाकी सभी तो आडंबर हैं, जिनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। दास भावना से ओतप्रोत भक्ति के अलावा ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत और अहंकार से भरी भक्ति केवल लोक दिखावा ही है, जिसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। इस सच्चाई को दृढ़ता से अमल में लाते हुए कबीर जी ने जैसे संसार के सामने दर्पण रख दिया, उन्होंने निर्भीक होकर अपना स्वर बुलंद किया कि ऐसी भक्ति तारने वाला नहीं, डुबोने वाली है। यहाँ कबीर जी का चरणों का दास होने से तात्पर्य मानव मात्र की सेवा से है, क्योंकि अंततः मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। मानव को दुत्कार कर की गई भक्ति केवल अहंकार को तुष्ट करती है, आनंद प्रदान नहीं करती। तो फिर मोक्ष कैसे देगी? मोक्ष तो अहंकार शून्यता का ही परिणाम है। पुरातन संतों महात्माओं ने भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म अर्पण। भक्ति के इन सभी रूपों का दिग्दर्शन संत कबीर की भक्ति में होता है। कबीर चेरा संत का, दासनी का परदास। कबीर ऐसे हवे रहया, ज्यों पाँव तली घास। यह उनके दासित्व की स्थिति है, तो उनके सख्य भाव में 3 लोकों के स्वामी से सखा भाव का विश्वास भी है। अब मोही राम भरोसा तेरा, जाके राम सरीखा साहिब भाई। सो क्यों अनत पुकारन जाई, जासी रीति लोक को भारा। सो क्यों न करे जन को प्रतिपारा। सारी दुनिया एक तरफ और खुदा की खुदाई एक तरफ। ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसा अडिग विश्वास
संत कबीर के जीवन से व्यक्त होता रहा। मेरे मिटी मुक्ता भया, पाया ब्रह्म विसास, अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस। कबीर जी जहाँ जाति, कुल और खानदान के तानों से लांछित थे, वहीं उन्होंने भक्ति मार्ग में ऐसी सांसारिक पहचानों की तिलांजलि देने की अनिवार्यता को प्रकट किया। परिणाम यह निकला कि उन्होंने भक्ति पथ आम आदमी के लिए खोल दिया। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई। प्रभु की पहचान में सब पहचाने खो जाने योग्य हैं। 5 तत्व से निर्मित सभी शरीरों, आकारों में केवल एक ही परम तत्व का अस्तित्व है, जिसे उन्होंने राम रसायन या हरि रसायन की संज्ञा दी। सब रसायन में किया, हरिसा और न कोई। तिल एक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। भक्ति में प्रेम की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए संत कबीर जी ने कहा कि प्रेम की जहाँ शून्यता है, वहीं दंभ है, और जहाँ दंभ है, अभिमान है, वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति के नाम पर छलावा है, स्वार्थ पूर्ति का साधन है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। संत शिरोमणि कबीरदास जी ने भक्ति को बोझिल ग्रंथों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि भक्ति के लिए किसी विद्वता की जरूरत नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। विद्वता होने पर भी भक्त अपने को दृढ़ मानता है। बुद्धि विवेक देने वाले स्वयं सद्गुरु ही हैं, इसलिए वे ही सर्वज्ञ हैं। स्वयं को अनभिज्ञ, अनजान मानने वाला ही सब कुछ जानने वाला बन जाता है। उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया कि भक्ति लगन का नाम है, प्यास का नाम है। दूर क्यों जाओ, मुझे ही देख लो। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। चारों जुग के महात्म, मुखई जनाई बात। यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रभु की प्राप्ति ग्रंथों के पारायण से होने वाला नहीं है। यह तो आंखों देखे का मामला है। सतगुरु दिखाए तो दिखता है, वरना पुस्तकों के अक्षरों से भी केवल अभिमान ही मिलता है और वास्तविकता प्राप्ति कुछ नहीं होती। लोग कहें कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। सतगुरु की कृपा से प्रभु प्राप्ति के बाद हर प्रकार के भ्रम भूलेखों का निवारण पल में ही हो जाता है और जीवन पूर्ण आनंद से लबरेज हो उठता है। यह जीवन अमोलक है। बड़े ध्यान से, बड़े जतन से इसकी संभाल करनी है, वरना कहीं ऐसा न हो कि जीवन रूपी चदरिया तार तार हो जाए और हम इसके मालिक प्रभु परमात्मा को जवाब देने योग्य भी न रहें। उनका यह संदेश मानव मात्र के लिए था। झीनी झीनी बिनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। प्रभु भक्ति के संवाहक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही सनातन पुरातन संदेश फिर से मानव मात्र को दे रही हैं। पहले प्रभु को जानो, फिर मानो। प्रभु की जानकारी से ही आत्मा का कल्याण होता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का बस यही एक साधन है। संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानवता से ही मानव की पहचान होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में
मानव मूल्यों को अपनाना होगा। प्रेम, एकता, मिलवर्तन, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा, सेवा और सत्कार जैसे दिव्य गुणों से युक्त मानव जीवन से ही संसार की सुंदरता है। यदि मानव मन सुंदर होगा तभी मानव जीवन भी सुंदर होगा। फिर घर से लेकर संसार तक हर जगह सुंदरता ही दिखाई देगी। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी सारे संसार के सुखमय के लिए संदेश देते हुए कहा है, धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार है। प्यार चाहिए हर किसी को, प्यार जीवन का सार है। प्यार ही सच्ची दौलत है ये, प्यार बड़ी ही बरकत है। आदमी की इस दुनिया में प्यार से होती कीमत है। प्यार है पूजा, प्यार इबादत, प्यार खुदा की नेमत है। यही प्यार तो गुरु पीर की दुनिया को नसीहत है। प्यार की सच्ची दौलत मिल जाए तो जीवन खुशियों से भर जाता है। इस दुनिया में रहने वालों में अगर प्यार ही ना हो तो जीवन मूल्यहीन हो जाता है। प्यार बिना तो आदमी ये एक बेजान सा पुतला है। मिल जाए जो प्यार गुरु का, हर रंग उजला उजला है। गुरु ज्ञान से बैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा। कहे हरदेव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। कहे हरदेव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा। सुख, शांति और आनंद के वातावरण को ही स्वर्ग का नाम दिया गया है। आइए हम सभी श्रेष्ठ संतों की सीख पर चलकर धरती को स्वर्ग बनाते चलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।